हेलो। हेलो। क्या हम लाइव हैं? तो चेक करना पड़ेगा आवाज। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2023 फाइनली आ ही गया। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर देंगे, और जितने भी आज के आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए थोड़ा थोड़ा अपने बारे में। बिल्कुल, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आता रहता है। कैसे आप सभी लोग बढ़िया हैं? तो सबसे पहले तो 2022 कैसा रहा? थोड़ा सा मतलब 2019 के बाद तो थोड़ा सा सुधरा, अच्छा हाँ सही मतलब था। बढ़िया था। 2019-20 के मुकाबले 21 के मुकाबले 22 थोड़ा सही था, क्योंकि 21 में तो बहुत बुरी हालत थी। और हम कामना करते हैं कि 2023 भी ऐसे ही अच्छे से गुजर जाए, मतलब इस ऐसे नहीं, इससे बेहतर तरीके से गुजरे। और आप लोगों का जो फॉर्म वगैरह है पेंडिंग है वो सभी क्लियर हो जल्दी से जल्दी। अब तो आ रहा है। अब तो एक अच्छी चीज और भी सुनने को मिली थी कि कि मतलब एसएससी का जो रिजल्ट आउट हुआ ना, उसने बोला है कि अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अब दिल्ली पुलिस ही करवाएगी। मतलब पेपर अच्छा आएगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं बहुत ओवर द टॉप आ रहा है, कुछ जा रही है, मतलब अब अच्छे से सारी चीजें होंगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, मैं खुद ऑब्जर्व किया, 2021-22 में अगर देखें ना, तो उसके पहले जो एग्जाम का पैटर्न हुआ करता था वो बिल्कुल बदल गया और लेवल उठ गया सभी एग्जाम का। अब उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं अगर डिफेंस में बताऊं तो एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ करता था, 25 नंबर का मैथ का पेपर होता था, बच्चे 25 लाते थे। तो उस वजह से इतना लेवल उठा दिया कि 10 नंबर कट ऑफ आ गया उसका। तो ये थोड़ा सा ना, ये सही भी है जो पढ़ते हैं जिनके बिल्कुल लिए, बिल्कुल। क्योंकि जब इजी पेपर बनता है ना तो सबके लिए बराबर हो जाता है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबके लिए बराबर। तो भाई आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर की। आपके और आपके पूरे घर वालों को। आज तो कई जगह गाजर का हलवा बन रहा होगा, नहीं? आज मेरे घर में भी अभी फोन पे बात हुई थी मम्मी पापा से। तो क्या क्या बन रहा है? सब्जी बन रही है छोले की, कढ़ी बन रही है, पूरी हाँ। बन रही है, और साथ में सेवइयां बन रही हैं। बिल्कुल। तो विनीता जी बोले सर आप बहुत लकी हो, आप हमारे हमारे में मिल गए। बिल्कुल हाँ, इसके अरे लिए मैं मानता हूँ मैं लकी ये हूँ। कितनी प्यारी है विनीता। नहीं, ये सच्चाई है। ये क्या कह रहा, सच्चाई है। कैमरे में बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये रियलिटी है इसमें क्या। गुड मॉर्निंग आप हाँ, सभी को। आज क्लास नहीं लगेगी, नहीं कल इसलिए नहीं। आपकी क्लास ले ली थी मैराथन। ठीक है, तो क्योंकि आज हो सकता है, देखो कई लोग होते हैं ऐसे, कल कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग आज मनाते हैं। तो ऐसे ही परिवार की तरह सारी चीजें रहती है ना, जिसको आज चाहिए वो कल क्लास लेगा। और और बताओ कैसे हो आप सभी अशोक जी लोग? बोले मैडम आपके साथ ये कौन है? आप तो अरे उधर हो, यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। आप उधर हो, यहाँ नहीं दिख रहे हो, कोई यहाँ गलत दिखना तो कमेंट नहीं बताओ। करना चाहिए, नहीं। और बताओ कैसे हो आप सभी लोग, और कैसे चल रही है आपकी चलिए। तैयारी? कुछ जो नई चीजें थी वो भी थोड़ा बता देती हूँ पहले मैं ना, हाँ फिर हाँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। चलेंगे। देखो आप सभी स्टूडेंट्स इसके, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए भी ना बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए। एसएससी हाँ। वाले बहुत खतरनाक हैं। वो बिल्कुल भी नहीं रुकते, उन्होंने काफी फॉर्म रिजेक्ट करे हैं। चाहे एसएससी सीजीएल की बात की जाए, सीएसएचएल की, एमटीएस की, या फिर जीडी की। तो जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस ही लेने वाली है पेपर। अब एसएससी ने हाथ खड़े कर दिए, बस भैया हम अपना लेंगे। तो एग्जाम पर आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन होगी, मतलब जहां हमारा ऑफिस है नोएडा, वहीं पर आपकी क्लासेस चलेंगी। सारे टीचर्स जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वही सारे टीचर्स ऑफलाइन भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। ऑफलाइन जुड़कर अपनी, कहते हैं ना, देखो ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारा कुछ लोग पढ़ भी जाते हैं, पर कुछ लोगों को इधर उधर भटक जाते हैं ना। बट ऑफलाइन में आपको एक पूरा, कहते हैं, एनवायरमेंट मिल जाता है, वातावरण मिल जाता है। तो बिल्कुल आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा अपने कॉन्टेक्ट या नंबर को, कमेंट कर देंगे तो या भी फिर है। हाँ नीचे कमेंट कर देना, तो भी आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भी होगा वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मैरिज की विशेष देने के लिए। अभी बहुत सारे बच्चे क्लास में पूछते हैं कि मैम आपकी शादी हो गई है क्या? फिर मैं कहती हूँ हो तो गई है, लग तो रहा है हो गई है, हो गई है। नहीं, मतलब ये अच्छा लगता है कभी कभी। देखो क्या होता है ना कि मैं एक चीज मानता हूँ, आपके जैसे कि आप सभी लोग पढ़ते हो ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में एक दिक्कत होता है, आप लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी होते हो, बहुत जल्दी। जैसे कि कोई क्लास टफ निकल गई, इजी निकल गई,
या सबसे ज्यादा शिकार होते हो आप लोग किसी की शिकायत का, जैसे कोई आया शिकायत कर दी आपके मम्मी पापा का कि ये पढ़ नहीं रहा तो मोबाइल चला रहा है दिन भर, और मम्मी पापा को दुख हो गया कि यार मैं दिन भर इतना मेहनत करता हूँ ये पढ़ता है। तो जब कोई आपके बारे में ऐसे बुराई करे ना, तो एक सिंपल सा फंडा यार, देखो आप ना कभी भी, एक घर में ना 10 लोग होते हैं तो भी आपस में सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। आप जानते हो कंबाइंड फैमिली में कभी न कभी किसी से पंगा रहता ही है। वो अलग चीज है कि एकता कपूर दिखाती सास बहू का पंगा रहता है, बट रहता है ना, थोड़ा बहुत रहता है। तो जब हम 10 लोग एक साथ रह के नहीं सबको खुश कर सकते या नहीं मान सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पड़ोसी या इस दुनिया का हर शख्स आपका सपोर्ट करे, है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग ना हमेशा अपने को जो करना है ना करने का, बस किसी का नहीं सुनना, ठीक है? किसी का बिल्कुल नहीं सुनना। क्योंकि आपको जो सही लगे, हाँ जब आप सफल हो जाते हो ना, तो जो लोग आपकी बुराइयां बुराइयां मतलब जो लोग आपको पीछे खींचते हैं ना, वो लोग खुद आके आपका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तो ये दुनिया है, ठीक है? पुराने आप गाने सुनो तो आपको रियलिटी पता चलेगी दुनिया की। तो आप बस अपने ऊपर फोकस रखो, मेरा तो यही कहना है, आप अपने ऊपर फोकस रखो, अपने घर वालों को, मम्मी को, पापा को ऊपर फोकस रखो, बाकी आती है चीजें, जाती है चीजें। बिल्कुल। अब जैसे एक कमेंट है, बहुत अच्छा वो है, ब्रिज उदय महाला जी, मैम जी जॉब नहीं लग रही। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कोई वैकेंसी आती है ना तो बहुत लिमिटेड सीट होता है। जैसे 3,000 वैकेंसी आ गई और फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 10 लाख, 15 लाख। सबका लग सकता नहीं लग सकता, तो आपका क्यों लगेगा? हमारे माँ बाप एक चीज बचपन से सिखाते हैं कि कभी किसी को मतलब बुरा मत करो, किसी का बुरा करने से आपका भला नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम दूसरों को पीछे नहीं करो। अगर कंपटीशन फील्ड में आप दूसरों से आगे नहीं जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कहने का ये मतलब सिर्फ पढ़ाई सिलेक्शन नहीं होता, दूसरों से बेहतर पढ़ना है आपको, दूसरों से ज्यादा पढ़ना है, तब सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल, जैसे आप में से एक बच्चा पूछ रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन आपके एग्जामपुर में ही होंगी। एग्जामपुर की जो ब्रांच है वो नोएडा सेक्टर 58 है। जो बच्चे नोएडा के आसपास के हैं वो आके विजिट कर सकते हैं, मतलब विजिट इंक्वायरी के लिए आप आ सकते हो, रिसेप्शन पे आ सकते हो। तो A102 नोएडा 58, ठीक है, एग्जामपुर ऑफिस है, आप आ सकते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर सबको पहले तो, ठीक है? और बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या हो रहा है, कैसे मना रहे हो आप न्यू ईयर? ठीक है, पढ़ाई की चीजें तो चलती रहेंगी, वो चलनी भी चाहिए, बट थोड़ी मजाक मस्ती भी होनी चाहिए ना। क्लास में तो सीरियस ही रहते हैं, क्लास में नहीं कर सकते। तो मतलब आप, हम लोग अभी डेडिकेशन देखो, हम लोग बात करने आए लेकिन फिर भी बात करें पढ़ाई वाला। वो पहुंच ही जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिक्र होती है आप लोगों की, जब वो आप पहुंच कमेंट करते हो ना तो हमें फिक्र होती है कि आपका जॉब नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। हम 10 चीजें उसमें से सॉल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो हमारे भाई बहन है, आप सब भी हमारे छोटे भाई बहन ही हो, है ना? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे हम ऑफलाइन भी हमने पढ़ाया, आगरा में पढ़ाया, या इससे पहले भी पढ़ाया था, या ऑनलाइन भी पढ़ाते, तो आप में से बच्चों के आते हैं कि मैम हम पढ़ते हैं, नहीं हो पाता है, या प्रेशर है। सबसे ज्यादा तो ये खतरनाक होते हैं रिश्तेदार, ठीक है? हाँ, उन्हीं की बात बहुत है। खतरनाक होते हैं रिश्तेदार। मतलब अगर कुछ ऐसा स्कीम हो ना, सारे रिश्तेदारों को पकड़ के टेप से चिपका दिया जाए, वो जो परेशान करते हैं, तो सबसे बढ़िया रहना चाहिए ना। तो रिश्तेदारों का तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये अनंत तक, अनंत काल तक चलने वाला है। तो बस आप ये कर सकते हो कि उनकी सुन लिया करो, सुना क्या करा करो, वो बोले अपने अंदर गाने चला लिया करो, उनकी लिपसिंग चलेंगी और आप गाने, अरे कोई रिश्तेदार ना देख रहा हो। तो ना बस ये थोड़ा सा मतलब पॉजिटिवली सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई तैयारी कर रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि वही है जो एक टाइम के बाद आगे ले जा सकता है पीढ़ी को, ठीक है? वो आप सबको सपोर्ट करेगा। घर वाले तो एट द एंड मान जाते हैं, सब चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन है ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, जरूरी नहीं रिश्तेदारी हो, कुछ ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे कलीग्स भी हो सकते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नीचे दबाते हैं, नेगेटिव बताते हैं चीजों को। नेगेटिव कोई इंसान नहीं होता, इंसान अपने ही वातावरण में रह के, परेशानियों में रहकर नेगेटिव चीजों को बोलने लग जाता है, किसी पर्सन को नहीं बोलेंगे। तो बस यही है, आपको, आप जो सोच रहे हो, आपने जो ठान लिया कि भैया मुझे इस साल में ये जॉब चाहिए, तो फिर वो चाहिए। फिर आपको कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, जाने दो, बस आपको तैयारी करनी है, अच्छे से करो, सिलेबस को पढ़ लेना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि एग्जाम की तैयारी करनी है, और वो एंड जब तक 10 या 15 दिन आता है ना, तब जाकर तो आपकी आंख खुलती है कि चलो मैराथन लेते हैं। मैराथन आपकी लगाई जाती है ताकि अच्छे से आप रिवीजन कर सकें। लेकिन जैसे ही फॉर्म निकलता है, आप सिलेबस कंप्लीट क्या करो, 2 बार तो सिलेबस कंप्लीट करो, फिर लगाओ आप अपनी प्रैक्टिस, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। बिल्कुल। और अभी जैसे ना एक टाइम मैनेजमेंट का भी आ रहा है, मैं आपको एक चीज जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ गया तो आपके पास टाइम कम है, आप क्लास लें सेल्फ स्टडी करें, नहीं हो सकता, क्योंकि सबके पास 24 घंटा होता है जिसमें 8 घंटा रेस्ट उसका निकलता है। तो क्या करना होता है ना, पढ़ने का दूसरा तरीका जो मैं कभी अपनाता था,
तो मैं ना मॉक टेस्ट लगाता था, या कह दीजिए कि आप क्वेश्चन लगाइए। अब क्वेश्चन लगाने के बाद जो नहीं आता ना उसकी क्लास सिर्फ देखिए, ये नहीं कि पूरी क्लास देख रहे हो उसमें से क्वेश्चन 2 निकल रहा है, नहीं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप देखिए भैया कि इतने क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक की क्लास देख लिए, या मैराथन में गए तो मतलब आगे फॉरवर्ड करके वहां पे पहुंच गए। इससे क्या आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और आप एक्चुअली फ्रूटफुल कंटेंट पढ़ पाते हैं। क्योंकि पढ़ाई का ही देखो ये सीन होता है ना, पढ़ाने के लिए जैसे हम पढ़ाते हैं, तो आप कभी कभी ऐसा सोचोगे सर क्यों नहीं काम की बात बता देते, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, तो पढ़ाना हमारा सब कुछ हमें। अगर हम सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो ही जाता अब तो थोड़ा बहुत। बहुत खतरनाक पैटर्न हो हाँ, चुका है। तो अब आप तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड चीज पढ़ूंगा, नहीं, आपको शुरू से सब कुछ पढ़ना, लास्ट टाइम में सिलेक्टेड चीज। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि होल पीरियड में तुम सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्लास कम देख रहे हो, नहीं, ये नहीं। तो बिल्कुल कोई बच्चा बोल रहा है कि नोएडा कहाँ पे है? नोएडा दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर रीजन में आता है, ठीक है। आप दिल्ली से भी नोएडा आ सकते हो, गाजियाबाद से भी आ सकते हो, वैशाली इंदिरापुरम से भी आ सकते हो। नोएडा सर्च करोगे मिल जाएगा। सेक्टर 58 है, A102। आप नीचे कमेंट कर देना ऑफलाइन, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। और मैं एग्जाम डिफेंस वॉरियर पे पढ़ाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम भाई, आप सबको भी प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, न्यू ईयर के लिए। अपने अपने गोल अचीव कीजिएगा और पहले बनाओ और फिर उसके लिए मेहनत करो। दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब तक होगा? दिल्ली पुलिस वालों ने बहुत लेट कर दिया, हालांकि पहले था एसएससी करवाएगी, अब नहीं करवा रही है। तो ये मान के चलो फरवरी के एंड तक या फरवरी के मिड तक इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। मार्च और मई के अप्रैल और मई के बीच में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अप्रैल अपनी लास्ट डेट मान के चलना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। दिल्ली पुलिस बढ़िया जॉब है। एसएससी जीडी के लिए जो डर रहे हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। आपने इतनी तैयारी करी हुई है, 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 80 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में, स्पीड में करते चले जाना, बस गलत मत करना, नहीं तो वहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत कम हो जाते हैं। और बाकी अच्छा, अपने अच्छे से करिए, एग्जामपुर अच्छे से करो। ऑफिशियल ऐप पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ना? हाँ, अभी एसएससीजीडी टेस्ट का सीरीज एक टेस्ट रुपए सीरीज, की, हाँ। तो 1 रुपए उससे की, आप जुड़ जाओ ना यार, उससे बिल्कुल बहुत फायदा हो जाएगा आपका। 1 रुपए की टेस्ट सीरीज। आपसे कुछ पूछ रहा बच्चा एक, हाँ, तो ना 1 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। 1 रुपए में क्या मिलता है, ठीक है, वो तो बस एक तरीके से आप सभी के लिए निकाला गया टेस्ट सीरीज है, मास्टर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जरूर लगाया करो। ऑनलाइन लगाने में फायदा ये होता है कि आपको पता होता है ए दबाना है, बी दबाना है, कैसे आप बदल सकते हो ऑप्शन को, बिल्कुल। इंग्लिश हिंदी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो वो उसको ऑनलाइन एक बार जरूर करके देखिएगा। 1 रुपए की है, टेस्ट होते हैं एक दिन छोड़कर, एक दिन टेस्ट होता है, आज छोड़कर 2 तारीख को, 2 जनवरी को टेस्ट होगा, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पर दिया ही जा रहा है। बिल्कुल, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि किसकी तैयारी करें, आपका फिजिकल आउट हो गया, पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपका रिटर्न निकला, क्योंकि रिटर्न भी निकालना बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी इतने मेंटली प्रेशर में आप लोग कर लेते हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा चीज, अगर आपका ना डिफेंस मान लीजिए स्किप करना चाह रहे हो, तो मैं आपको अच्छा सजेशन दूंगा एसएससी की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाएगा तैयारी का। और अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में बचपन से एग्जाम निकालने की आदत है ना, तो फिर आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही मार ले जाओगे वहां पे। बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है यूके वर्ल्ड, ये गलत बात है, आप क्लास क्यों नहीं ले रही हैं? देखो मैं आपको बताती हूँ, क्लास मैंने बहुत अच्छे से कल ले ली है, ठीक है। और क्लास पढ़ाई मैंने बोला ना आपसे, हर चीज का अपना अपना टाइम होना चाहिए, ठीक है। अभी और भी टीचर है जो क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्लास देख सकते हैं। मैंने अपनी क्लास कल ले ली, आज 1 जनवरी थी, तो मेरा खुद मन था थोड़ा घर वालों के साथ मनाने का, थोड़ा मंदिर मंदिर जाने का, थोड़ा घर में मेरा मन कर रहा था कढ़ी पे एक्सपेरिमेंट किया जाए आज, कढ़ी बनाने का। तो थोड़ा अपना अपना हर चीज का मन होता है, अपनी चीजों को भी इंजॉय करना चाहिए लाइफ में, है ना। तो बाकी आज रिचार्ज होकर फिर अपने वो 7 दिन का जो शेड्यूल है प्रॉपर तरीके से चीजें चलेंगी। आप बताइए न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं? अंशु जी बोला है, मतलब एग्जाम्पल काफी, मुखर्जी नगर, वहां पे बाबू मेन जो हमारा हेड ऑफिस है ना वो यहाँ पे, नोएडा अगर में आ हाँ गया, अब शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट हो गया, हाँ, नोएडा में एक हो गया, साल हो गया सेक्टर शिफ्ट हो गया। 58, यहीं पे तो ऑफलाइन बैच आ रहा है। तो अगर आप मान लो मुखर्जी नगर में भी, वहां भी तो रेंट देते होगे, मतलब कहीं भी अगर आप रेंट देते हो ना, मेरे कहने का मतलब है, तो आप इधर शिफ्ट हो जाओ, क्या आप यहाँ दिक्कत पर, है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये होगी ना, जैसे आपको वीडियो बनाकर दिखा दिया जाएगा, अभी जैसे होता है ना कि कहाँ पर है कैसे है। तो नोएडा जो ऑफिस है हमारा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। और बाकी प्रॉपर तरीके से सीट्स होंगी, टीचर्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे, सारे वही टीचर है जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप एक बार विजिट करोगे ना तो आपको खुद चीजें क्लियर होंगी। और मैम आपको सोनिका, अच्छा राम लोकेशन राम, ओके, राम राम जी, बता। राम राम। और 11 बजे ही चलेंगे क्या मैम? मैम आप एक मिनट, मैम आगे की क्लास, हाँ आगे की क्लास 11 बजे ही चलेगी।
11 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की क्लास में जरूर आना, ठीक है। और बताओ, ये तो बताओ कैसे तैयारी कर रहे हो आप न्यू ईयर की? आज न्यू ईयर की बात करते हैं। हाँ यार, ठीक है, पढ़ाई की बातें फिर करेंगे, हम दोबारा आ ही जाएंगे उस ट्रैक में बात करते करते। पेपर हार्ड हो जाता है क्या लास्ट में पेपर हार्ड हो जाता है? देखो नासिम जी, हार्ड हो जाता है ऐसा हमें लगता है, पता है क्यों? क्योंकि जब पेपर की स्टार्टिंग होती है, जैसे 10, 11, 12 तारीख में जो एसएससी जीडी के पेपर होंगे, सब बच्चों को लगेगा इजी पेपर आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है। अब लास्ट टाइम पे उससे अलग ही क्वेश्चन देगा, तो हम उससे कंपेयर करते हैं तो पेपर हार्ड लगता है। वैसे पेपर आएगा सिलेबस में से, और जिनका लास्ट में होता है ना, उनको फायदा ही हो जाता है, उनको पता तो चलता है एटलीस्ट कि पेपर उनका सोचो। हाँ, उनका सोचो, जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है बेचारे, जिनका पहले दिन और मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर है, हाँ, उनसे पूछो दुख दर्द क्या होता है। बाकी पेपर हार्ड नहीं होगा। हार्ड तो एक पोर्शन सब में होगा, किसी में इंग्लिश या हिंदी हार्ड है, बाकी सब इजी होंगे, किसी में मैथ्स हार्ड है, बाकी सब इजी है, रीजनिंग थोड़ी हार्ड दे दी, कैलकुलेटिव दे दी, टाइम टेकिंग दे दी, बाकी सब इजी है, जीके जीएस, तो ये सब में इक्वल होता है। और दूसरा हार्ड का एक सीन मुझे समझ में आता है ना, जैसे कि आपको हार्ड पता है अपना पेपर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अपना पेपर भी देके आओगे बाहर लगता है यार इजी था, क्यों गलत हो गया, क्यों छूट गया। तो पेपर देते वक्त हार्ड लगता है, देने के बाद जब घर पहुंचते ना सब इजी लगता है। बाकी जो आपके दोस्त होंगे वो कहेंगे इतना इजी पेपर हाँ, था, वो आपको टेंशन में डाल देंगे। ये अगर मेरे शिफ्ट में आ जाता मैं तो ऐसे करके आता। तो आप जो कर रहे हो अपने हिसाब से बेस्ट करो, पूरे टाइम को यूटिलाइज करो बस। हाँ, एक चीज और मैं देखता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में ये एक फर्क बहुत बड़ा दिखता है मुझे, कैलकुलेशन स्पीड का। ऑनलाइन में आप लोग की स्पीड स्लो हो जाती है ये कह दीजिए, या आप कंपटीशन में रियल फेस नहीं कर पाते। ऑफलाइन में क्या था, बच्चा एक साथ बैठता है, देखता है यार वो जल्दी कर दिया, मैं स्लो, टीचर बोल रहे हैं क्वेश्चन 1 सेकंड में आ रहा है तो मैं भी तेज करूंगा। और ये चीजें हम लोग मिस करते हैं। तो आप लोग ना अपने कैलकुलेशन की स्पीड को अगर बढ़ा दिए ना, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ। और बाकी देखो, मेन तो यही था कि आप लोगों से 10 जनवरी को पेपर है, मुझे डर लग रहा है, नहीं डरने वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि आपका स्टार्टिंग में पेपर हो रहा है। बस आप रिवाइज करना, अभी जो मैराथन चल रही है, मैं तो ये बोलूंगी लास्ट टाइम पे आप मैराथन देखो, 6 से 7 घंटा यूट्यूब से पढ़ो, और 2 से 3 घंटा आप अपने आप के लिए निकालो, ठीक है? आप ऐसे करोगे तो उसका काफी फर्क देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे दे दो, मुझे रीजनिंग इजी लगने लगी है। अच्छा, अपना चश्मा आपको दे दो। रीजनिंग अच्छी, तो फिर मैं कैसे देखूं कि आपके अचार में कैसे पढ़ाऊं क्लास में? ठीक है, रीजनिंग इजी होती है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है, हम ना समय ज्यादा लेते हैं करने के लिए। एक क्वेश्चन को कोई बच्चा कर रहा है 5 सेकंड में, और वही क्वेश्चन कोई बच्चा कर रहा है 25 सेकंड में, तो 20 सेकंड का अंतर है ना, वो मैथ्स के क्वेश्चन करके ले जाएगा। तो केवल यहाँ पर समय का होता है, समय को कैसे बीट करते हो। बाकी क्वेश्चन तो एक बार देख लो, सारे आराम से कर ले जाओगे। मैथ्स भी हवा बना रखी है, कैलकुलेशन सीख जाओ, मैथ्स भी आसान लगेगी। जीके जीएस ऐसा है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एक या दो दोस्त को पकड़ो जिनको जबरदस्ती सुनाओ अपनी चीजें, और जिनसे सुनो। जीके जीएस आराम से तो नहीं, दिक्कत तो लेता है वो, पर हो जाता है। इंग्लिश ऐसा है, इंग्लिश में मैं बताऊं ना, 100 गोल्डन रूल्स होते हैं, वो कर लो, ग्रामर आराम से निकल जाती है। वोकेबलरी के लिए डेली पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी हिंदी आधी हमें आती है, और आधी जो टिपिकल पार्ट है वो आप क्लास लेकर कवर कर सकते हो। बिल्कुल। 13 फरवरी को पेपर है आपका, हार्ड तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा बर्थडे होता है 13 फरवरी को, उस दिन तो बिल्कुल हार्ड नहीं बनाने दूंगी मैंने पेपर। नहीं नहीं नहीं, हार्ड नहीं आएगा पेपर, आपने जैसा किया है बस करो। जब पेपर स्टार्ट हो जाए ना, तब आप लोगों को बस देखते रहना है कि अच्छा ये वाला मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके रिवीजन कर लेना। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको जीडी के अभी पिछले साल के पेपर सॉल्व करवाए 2019-20 के। उस पेपर में शिफ्ट 1 13 फरवरी में जो पेपर हुआ ना, 15 फरवरी में उसी को बस थोड़ा सा मोड़कर अलग क्वेश्चन देकर पूछ लिया। तो वही सारी चीजें अब जब वो हुआ ना, स्टार्ट हो जाएगा आपका एनालिसिस स्टार्ट होगा, तो जिनका बाद में उनको तो फायदा मिलेगा, जिनका पहले वो भी मैराथन लें, 2 घंटा अपने लिए निकालें, चिंतन करें, और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर होता है, आपको वहां पर जाके हड़बड़ी नहीं होगी, आपको पता होगा इसको क्लिक करूंगा तो हिंदी में हो जाएगा क्वेश्चन या इंग्लिश में हो जाएगा, वो आसानी हो जाती है। बिल्कुल। बोल रहे हैं कि एयरफोर्स का पेपर टेंशन, अरे टेंशन काहे को लेता है यार भाई तुम लोग ना। एयरफोर्स का पेपर, हाँ, इतना मतलब मैं कहता हूँ 10 बार बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, क्योंकि पता क्या होता है, अगर आप टेंशन में 10 मिनट भी गुजारोगे 10 मिनट वेस्ट ही है, उससे अच्छा पढ़ ही लो। आप ये चीजें छोड़ दिया करो कि आप ना अपना काम करो, आपका काम है पढ़ना, और मतलब कैलकुलेशन सही करना विद इन लिमिटेड टाइम, बस। बाकी सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी कोई नहीं जानता। तो उसके बारे में इतना पहले से ना टेंशन नहीं लिया जाता कि होगा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा तो ये हो जाएगा।
आपको सोचना ही नहीं होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। हाँ, लेकिन आपका जो काम है उसको परफेक्टली आप करो, क्योंकि सबका कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपका जरूर हो इस बात की आप गारंटी रखो। बाकी किसी का हो चाहे ना, आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो जो बोल रहा है शादी में आपने बुलाया भी नहीं। देखो शादी में बुलाया था मैंने, इंस्टाग्राम पे हाँ, मतलब करा था मैंने सबको, ऐसा नहीं है बुलाया नहीं था। लेकिन देखो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आप लोग कभी आओ नोएडा, ठीक है, या आजमगढ़ आओ या गाजियाबाद आओ, तो बिल्कुल आप बताना, ठीक है, पार्टी होगी। अब ये नहीं पार्टी ऐसे चाय पार्टी होगी, भैया मैं तो चाय पार्टी देने वाली हूँ, चाय और समोसे की पार्टी होगी। और ना जैसे कि अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग आना, आप लोगों के लिए पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हम लोगों की तरफ से होगी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत आप नहीं है। सिलेक्शन लेके आओ। आप सिलेक्शन लो, यही मोटिवेशन हो सकता है। नहीं, अलग अलग मोटिवेशन होते हैं सबके। किसी का होता है शादी करनी है, शादी के लिए नहीं डिमांड होती सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। किसी का होता है प्रूफ करना है अपने आप को, किसी का होता है कि बहुत ज्यादा नीचे दिखा दिया गया है, किसी का होता है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। सबके अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। किसी का होता है पापा मम्मी को प्राउड फील करवाना है। तो आप अपने मोटिवेशन से तैयारी करोगे ना, तो जरूर निकलती है जॉब, निकलती ही निकलती है जॉब। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर उसमें इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रही है, इंग्लिश हिंदी में चॉइस है, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग जीके जीएस, तो वैसे जितने भी पेपर कंडक्ट होते हैं आप सबका फॉर्म भरो, फोकस एक पे रखो, आप एग्जाम दो। एक टाइम ऐसा आता है जब सारे निकलते चले जाते हैं। हाँ, वो ना एक एक्चुअली क्या होता है ना, सिर्फ पढ़ाई से कभी कभी होता है कि आपको पता नहीं होता एग्जाम कैसे निकालना है, टाइम मैनेजमेंट वाली जो बात मैंने बोला। तो जब आप एक बार एग्जाम निकालते हो ना, आपको पता चल जाता है यार यही करना था, इसी से एग्जाम निकल रहा था, तो वो लगातार निकलने लगता है। किसी एक लड़के का देखो एग्जाम निकला, उसके बाद हमेशा उसका 2-3 एक्स्ट्रा निकलेगा ही निकलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ कॉन्फिडेंस, और उनको पता चल जाता है कि हमें एग्जाम में मैनेज कैसे करना टाइम को। मैम नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे? नौकरी लगेगी, आप ऐसा सोचिए क्यों नहीं कि हाँ, नहीं लगेगी तो क्या ये क्यों करेंगे? सोच रहा कि होगी नहीं होगी, आपका जो टारगेट वो करो बस। और एक चीज मैं बताऊं ना आपको, पढ़ाई कभी भी व्यस्त मतलब कहते हैं ना बर्बाद नहीं करती। बिल्कुल, पढ़ाई हमेशा आपको आगे ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा आपने जो पढ़ाई की है ये आपको कहाँ तक लेकर जा रही है, ठीक है। तो ये तो अपने दिमाग से छोड़ देना कि भाई हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मन लगाकर और समझ रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, तो ये वेस्ट नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देगा। और बताओ क्या बन रहा है आजकल सबके घर में, थोड़ा बता दो, देख देख के हम मन हाँ यार, हम लोग ठीक तो है, आज मैम कढ़ी बनाएंगे वैसे, आज मैं कढ़ी बनाऊंगी। हाँ, आज मुझे बहुत पसंद है। आज मैं कढ़ी में एक्सपेरिमेंट करूंगी, देखते कैसी बनती है। और गाजर का हलवा किसी क्या बना, कोई नोएडा के आसपास है तो भिजवा दो यार। समोसे की और चाय की पार्टी बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। आप सिलेक्शन लो, आप आओ। पूरी सब्जी बन रही है आपके घर में, बहुत अच्छी बात है। मैम मोटी हो गई है, अब तो मैं पतली हो रही हूँ, अब तो मैंने 8 किलो वजन कम किया है, अब तो मैं पतली हो गई, बीच में मोटी हो गई थी, बट अब तो काफी हद तक कम हो गई भाई। और बताओ मुझे, गुलाब जामुन बन रहे हैं घर में? किसके घर में गुलाब जामुन बन रहा है? एड्रेस भेजना जरा अपना। और क्या क्या बन रहा है आप लोगों के घर में? मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 148 काफी है भाई। क्योंकि 160 होंगे ना आपके, 60 कितने 80 क्वेश्चन होंगे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 160 काफी है, अच्छा आ रहा है स्कोर मॉक टेस्ट में आप लोगों का। और बताओ मुझे, बीकानेर की भुजिया, वाह, बीकानेर की भुजिया दिख रही है क्या हमारे ड्रॉ में कहीं? हाँ, क्योंकि हमारे ड्रॉ में भी रखी हुई है बीकानेर की भुजिया। और बताओ, मटन बन रहा है? अच्छा, मटन बन रहा है किसी के यहाँ आज अच्छा न्यू ईयर पे तो हाँ हो सकता है, होली अच्छा, हमारे यहाँ होली गाजर का पे। हलवा, गाजर का हलवा खाने का मेरा बड़ा मन है, गरम गरम गाजर का हलवा हाँ, खाने का। अकेले नहीं बना पाते ना, जैसे मम्मी मम्मी सब लोग होते हैं तो अच्छा भी लगता है, भर भर बनता है। खैर कोशिश करूंगी मैं गाजर का हलवा बनाने की भी, रेसिपी बताना मुझे क्या होती है, ठीक है। और क्या बन रहा है, और बताओ और बताओ। अब इतने टेस्टी टेस्टी नाम ले रहे हो, अगले हफ्ते मम्मी को बुलाना पड़ेगा। खीर पूरी कि आओ बनाओ मम्मी कुछ अच्छा। खीर पूरी बन रहा है यार, गोभी की कचौरी बन रही है। हम विजिट पे निकल रहे हैं थोड़ी देर में, हम अपनी स्कूटी को लेकर विजिट पे निकलते हैं। जो नोएडा के आसपास है जरा बता दो, आज सोच रहे हैं एक एक के घर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और खीर पूरी बनी हुई है, हाँ खीर बनती है आज घर में भी खीर बनी है। सेवई खीर ये मीठी चीजें होती है। आज मेरे घर में भी खीर बनी है, आज मेरे ससुराल में भी, मतलब मेरे घर में भी, वहां पे भी आज खीर पूरी बनी है। और बताओ, मुर्गा भात, मैगी, मैगी कौन है हमारे जैसे? पता है हमारे पास भी ना कुछ भी ऑप्शन नहीं बनता, तो हम मैगी बना के खा लेते जब क्लास जाते हैं तो एकदम थक जाते हैं, हम आते हैं तो फिर मैगी ही बनती है। मैगी के अंदर प्याज व्याज डाल के। अच्छा मैं आपको बचपन की एक कहानी बताती हूँ।
क्या होता था बचपन में, जैसे अब तो ये होता है कि अब जितनी मैगी खानी है खा लो, 3 पैकेट 4 पैकेट नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले मम्मी पापा बहुत गुस्सा करते थे, भाई मैगी लेकर आ रहे हो, मैदा चिपक जाएगा। तो फिर क्या होता था, हमारे घर में ना हम 4 भाई बहन हैं, ठीक है, मेरा भैया 1 है और हम 3 बहन हैं। तो हमारे घर में हम छोटे छोटे थे यार, छोटे छोटे थे, तो 2-2 रुपए 1-1 रुपए किसी के बैग से निकलते थे। उस टाइम पे ना 5 रुपए का छोटू पैकेट आता था, वो हम पैसे इकट्ठा करके वो 2 पैकेट लाते थे छोटू, क्योंकि 5-5 के में ज्यादा आ जाएगा ना, 10 के में कम आएगा। तो फिर वो 1 पैकेट 2 पैकेट आती थी छोटू का, और उसमें इतना पानी डालकर मेरी दीदी मैगी बनाती थी। और क्या मजा ना, किसी को कम पड़ जाए पेट भर जाता था। और पता है हमारे यहाँ क्या करते थे, जैसे हम, मेरी दीदी बनाती थी, तो सच में जैसे गांव में रहते थे ना पहले, अब तो बहुत अवेलेबिलिटी हुई गांव में, एक मैगी आता था। हम थे, दीदी थे और छोटा भाई था मेरा, हम, मम्मी चली जाती थी स्कूल, जब हम ही तीनों बचते थे, तो फिर एक मैगी आता था 5 रुपए वाला ही, और उसमें ना 4 आलू दीदी डालती थी। और उसमें सब्जी मसाला, मतलब सब कुछ डाल के उसमें, बस मैगी का ना एक टुकड़ा आ जाता था, खुश हो जाते थे, वाह मैगी मिल गई, मैगी मिल गई, मैगी मिल गई। तो मैगी के साथ तो बहुत किस्से कहानियां होती है, सभी के साथ होती है, कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। और अभी क्या खाया है, अभी तो हमने पराठे बनाए थे, खैर पराठा था, आलू था, आलू के पराठे और चाय वाय हो गया। पोहा चाय, पोहा चाय वैसे अच्छा नाश्ता होता है। पोहा अच्छा होता है, पोहा हमने बहुत खाया, हम अंडमान गए थे, वहां पे पोहा ही पोहा ओ खाया था भाई, हमने। सच में परेशान हो गए, तो ब्रेड जैम और पोहा, सिर्फ 2 चीज हाँ 2 चीज मिलती अर्जेंट। थी, ब्रेड जैम पोहा और अंडे मिलते थे, बॉइल्ड अंडे हाँ, मिलते थे, वो एग मिलता था। और सिलेक्शन के बाद आएंगे जरूर, बिल्कुल आइएगा, सिलेक्शन के बाद जरूर आइएगा। और मैं तो कह रही हूँ अगर आप यहीं पे आसपास हैं तो एक बार आइए, मोटिवेशन मिलता है, आप जब जुड़ते हो ना टीचर से, आते हो मिलते हो, मोटिवेशन मिलता है। सभी टीचर, आप जिनसे भी पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, सभी टीचर ने अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल किया होता है, ठीक है, हाँ, सभी ने किया होता है। टीचर ही नहीं, मैं बोलूंगी हर इंसान ने, जो भी इंसान है जो 25 के ज्यादा हो गया, जिसकी एज हो गई, उसने स्ट्रगल बहुत देखा है अपनी लाइफ में, और आज के टाइम में तो ज्यादा ही बोलूंगी। पहले लोगों की जरूरतें कम थी, लोग चीजों में खुश होते थे, अब लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं, अब उसको पाने के लिए और मेहनत करनी होती है। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में चलता है, बस आप एक अपने साथ ना पॉजिटिव साइड रखो। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको खुश कर देता होगा, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन, ठीक है, तो वो सारी चीजें अच्छे से रहेंगी। आप बिल्कुल सर क्लास दीदी लीजिए। अभी कॉल करता हूँ ना, थोड़ा सा लाइव हम लोग। क्लास चल रही है क्या? हाँ, 2 मिनट में करता हूँ ना, बस 2 मिनट। ठीक है, नोएडा से यहीं पर हैं आप, गाजर का हलवा पैक करवा के भेज दी। अरे थैंक यू सो मच, हम आ जाएंगे, आप एड्रेस लिख देना नीचे। एड्रेस मत लिखना, पता चला सभी आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी को, देखो मैं ये बोल रही थी ना, जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, जिनको ऑफलाइन आना है एग्जामपुर में, तो डेफिनेटली आप नीचे एक बार अपना मेल आईडी लिख देना, कांटेक्ट नंबर मत लिखना, तो कांटेक्ट नंबर अलग अगले दिन किसी और पोस्टर पे लगा, ठीक है। आप मेल आईडी लिख देना, आपको वहां से बता दिया जाएगा जो भी होगा। एड्रेस हमारा नोएडा में क्या है, हमारा तो 55 है सेक्टर। ऑफिस आ जाना ना, 58 में मिल पर जाएगा, हाँ हम हमारा घर 58 वही बन जाएगा उस वक्त के लिए। ऐसा हमारा घर वही है। हाँ, वही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही रहते हैं। अ, और बताओ, और एसएससी के लिए मार्गदर्शन दीजिए। एसएससी सीजीएल के लिए, देखो सीजीएल जिन बच्चों ने अभी दिया उनको पता चल चुका होगा। एक सीजीएल ने जब अभी आपके एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें सीजीएल का पेपर है जून में या जुलाई में, उसके लिए तैयारी करो। सीजीएल क्या पोस्ट है, मतलब ना वैसे सारी ही चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप तैयारी बढ़ाते रहोगे, आपको एक तरीके से क्रीम लेयर मिलती रहेगी, ठीक है। तो जो तैयारी एसएससी के लिए कर रहे हैं, आप सीजीएल के लिए अगर एलिजिबल हो, ग्रेजुएट हो, तो आप डेफिनेटली सीजीएल की तरफ बढ़ सकते हो। और सीजीएल के लिए अब तो बराबर ही हो गया सब कुछ, सबको सेम तवज्जो दे दिया गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी आपकी सारी चीजें हैं, तो आप मेहनत करो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप मेहनत करो, एग्जाम को अच्छे से समझो, बस हो जाएगा, निकल जाएगा। बिल्कुल। मंचूरियन राइस बनाए किसी के यहाँ, मंचूरियन राइस कैसे बनाते हो आप लोग? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो अपने घर से बाहर है इस टाइम, मतलब घर से बाहर, जैसे कि बाहर रह के तैयारी कर रहा हो, अपने रूम पे रह के तैयारी करता है, चाचा जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ, कोई ऐसा भी है यहाँ पे, या फिर सभी लोग घर में है? क्योंकि न्यू ईयर में तो घर में पहुंच ही जाते हैं सभी। कहीं यहाँ पर भी भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज दिया जाएगा, फिर वो आप अपने रिस्क पे खाना भाई, ठीक है। मैं यहाँ से भेज दूंगी कड़ी, आप अपने रिस्क पे खाना उसे। इतना भी अच्छा नहीं होता, मंगवा रहे हो तुम, तुमको नहीं पता, मैं झेलता हूँ। अगर सर कल क्लास ना ले पाए तो आप में से कोई परेशान मत होना। ओके। और
घर कब आओगे मैम आजमगढ़? आजमगढ़ आएंगे हम होली में, ठीक है, होली के आसपास डेफिनेटली, होली ससुराल में मनेगी, है ना, तब हम आजमगढ़ आएंगे। और बताइए, और बताइए, इलाहाबाद का कब आना होगा? इलाहाबाद अब देखो जब मीटअप होता है तब जरूर आना होगा, अभी तो मीटअप का ऐसा कोई सीन नहीं है, बट जैसे होगा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर, हाँ बिल्कुल, तो आप सभी लोग फिर बढ़िया तरीके से अपने न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए, मस्त से मनाइए, मीठा जरूर बनाकर यार खाना। केक तो काटे नहीं हम लोग। हाँ केक केक चलो काट उसका फोटो कर उसका देना। हाँ हाँ ओके। ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं ये बोलूंगी कि मस्त से कुछ मीठा जरूर खा लेना ना, नए साल पे जो मीठा खाओ, ताकि हमेशा मुंह मीठा ही रहे आप सबका। बिल्कुल। तो अगर कुछ नहीं है तो आप बना लो, खीर बना लो, सबसे आसान होती है खीर बनानी, ठीक है, सेवैयां बना लो, या जो भी आपका मन करे मीठा बना के खाओ। ये मुर्गे कौन भेज रहा है? चलो मुर्गे के साथ भी कुछ मीठा बना लेना पर ठीक है। चलो, तो अपना आराम से खाओ पियो, और नया साल है तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो चीजें होती है ना हमारे दिमाग में, नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या, इसको निकाल दो। पढ़ाई हाँ, कभी भी आपको ना खराब नहीं करेगी, आपको हमेशा बनाएगी, तो हमेशा काम आएगी, और होगा क्यों नहीं होगा। एक ही एग्जाम थोड़ी ना होता है ना, एक पेपर थोड़ी ना डिसाइड करेगा आपकी इंटेलिजेंसी को, ठीक है, इसको याद रखा करो। इस पे एक जोक याद आ रहा है। एक बार एक लड़का फेल हो गया रहता है, तो पापा से बोलता, पापा मारने लगते हैं, तो बोलता है एक शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, यानी एक पेपर हमारा भविष्य नहीं बना सकता। तो जब वसीयत लिखने की बारी आती, पापा उसका नाम नहीं लिखते हैं। वो बोलता नाम क्यों नहीं लिखे मेरा वसीयत में? वो बोलता शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो चलो फिर वही चीज है ना, अपना ख्याल रखो, आराम से घर वालों का ख्याल रखो, कुछ बनाओ घर में भी खिलाओ सभी को, ठीक है। हम भी देखते हैं आज पहुंचते हैं मुरादनगर, बिल्कुल जैसे भी होता है, ठीक है। तो चलो भाई सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगेन मैं ही बोल दूंगी जिनको भी ऑफलाइन बैच लेना है, क्योंकि 9 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 9 जनवरी से ऑफलाइन बैच की नोएडा ब्रांच में। और अगर मैं बात करती हूँ क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस की, तो 16 जनवरी से प्रॉपर क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी नोएडा में ऑफलाइन। 1000 से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप फीस को ईएमआई पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और जो कोई मतलब फाइनेंशियल मतलब जो स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ है, आप एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा ना। तो नीचे आप अपनी मेल आईडी जरूर दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम है मैं इंस्टाग्राम मेरा है प्रीति मिश्रा 567, आप मुझे डीएम करके अपने कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी बात करवा दूंगी, जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। और बाकी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और बढ़िया से अपना न्यू ईयर मनाइए, खाइए पीजिए और खेलिए और पढ़िए बहुत सारा, ठीक है। थैंक यू, और थैंक यू आप सभी का लाइव आकर इतना सारा प्यार देने का, थैंक यू। और आज 20,000 सब्सक्राइबर भी हो गए चैनल के, इसके लिए भी थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, देखते हैं कुछ और लाइव आगे कुछ करेंगे, ठीक है। तो फिर सेशन को हाँ बिल्कुल मिलते हैं हम लोग। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।